सेबी ने एक ऐसे जॉइंट वेंचर को परमिशन दी है जो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी बड़ा बदलाव लाने की कैपेबिलिटी रखता है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, ये दोनों के जॉइंट वेंचर के साथ अभी आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी एएमसी आने जा रही है। हो सकता है इसके रिलेटेड न्यूज़ आपको पता भी हो, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे जो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। हो सकता है आपको इस जॉइंट वेंचर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, वो समझने में भी इस वीडियो से आसानी हो। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, सभी स्पेशलिटी डिटेल में समझ लें। रिलायंस जब भी मार्केट में आता है तो कुछ बड़ा ही करता है। रिलायंस जियो की अगर बात करें तो आज के तारीख में उसका रिलायंस का रिटेल हो या फिर टेलीकॉम का हो, एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है ही। और साथ ही में जो ब्लैक रॉक जिसकी बात हो रही है वो अमेरिका की ग्लोबली सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये दोनों के 50-50% पार्टनरशिप के साथ अभी आने वाले समय में एक जॉइंट वेंचर हमारे लिए म्यूचुअल फंड में आ रहा है। और इसको सेबी ने अभी म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए परमिशन भी दी है। तो आने वाले समय में कुछ ही मंथ में भी हो सकता है हमारे लिए ये जॉइंट वेंचर कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स लेके आए। ये जॉइंट वेंचर की जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी मजबूत हाथों में जॉइंट वेंचर ने दी है, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। इनकी जो लीडरशिप है वो तो अभी रिलायंस ने और ब्लैक रॉक ने जॉइंटली डिक्लेयर भी की है। जो भी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो सिद्ध स्वामीनाथन रहने वाले हैं, जिनके पास 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का बहुत बड़ा फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। अगर देखा जाए तो इन्होंने पास्ट में 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का एयूएम हैंडल कर चुका है। ये ब्लैक रॉक के इंटरनेशनल इक्विटी हेड भी रह चुके हैं। अभी इसकी स्पेशलिटी अगर देखें तो ये जॉइंट वेंचर की हम 3 खास स्पेशलिटी बोल सकते हैं। एक तो जैसे ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होने वाला है, साथ ही में दूसरा स्पेसिफिक जो स्पेशल पॉइंट है वो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। काफ़ी लो कॉस्ट के साथ ये म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए अवेलेबल होने जा रहे हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्ट टू इन्वेस्टर्स है, यानी कोई भी मिडल मैन यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर टेक ड्रिवन पॉइंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ब्लैक रॉक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है जो ये जॉइंट वेंचर आने वाले समय में यूज़ करने वाला है। और उसका नाम भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, वो है अलादीन। अलादीन एक एक्रोनिम है जिसका अगर फुल फॉर्म देखें तो वो एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क ऐसा होता है। और ये एक ऐसा टूल है जो ग्लोबली ब्लैक रॉक की तरफ से काफ़ी बोले तो 200 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स है जो यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे पेंशन फंड हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए या फिर इंस्टीट्यूट्स हुए, वो ये टूल का यूज़ करके बहुत बड़ा एयूएम मैनेज करते हैं, जिसकी खासियत इंटरनेशनली फंड मैनेजमेंट की है, डेटा एनालिसिस की है और तो और जो रिस्क मैनेजमेंट जो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट पार्ट होता है उसकी खासियत ये टूल में है। तो ये जो अलादीन टूल है वो जियो और ब्लैक रॉक के ये एएमसी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने वाला है। फिलहाल के टेक्नोलॉजी और एआई के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एएमसी हमारे लिए किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो ये सब तो पॉइंट हो गए, लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये सोचते हैं कि ये जॉइंट वेंचर आने वाले समय में एक सडन क्रांति यहाँ पे लेके आएगा तो हमें एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है। देखो, हो सकता है कि हम टेलीकॉम के बारे में सोच के हम सेम इम्पैक्ट यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन देखो अगर जियो और टेलीकॉम देखे तो टेलीकॉम में जो रेगुलेटरीज थी वो म्यूचुअल फंड की तरह उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और देखा जाए तो देखो म्यूचुअल फंड में सेबी का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ पे रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे में जियो को केवल प्राइस वॉर का एक स्ट्रेटेजी लेके यहाँ पे जीतने की अगर सोच है तो फिर वो उतनी कारगर होगी ऐसा नहीं। रिलायंस जिसके पास केवल स्ट्रॉन्ग देसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही नहीं है बल्कि मैसिव कैपिटल भी है,
लेकिन उसी के साथ अगर ब्लैक रॉक, जिसके साथ केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है बल्कि ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट हो या फिर एसेट मैनेजमेंट हो, इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी है। और ये दोनों मिलके क्या आपको लगता है जिस तरीके का टेलीकॉम में डिसरप्शन लाया गया था, वैसे ही कुछ अलग से बदलाव ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ला सकते हैं क्या? आप एक बार कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात तो है कि हमें इसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अभी अट्रैक्टिव होते जा रही है। जो भी अगर आप सेबी के भी इनिशिएटिव्स देखें तो जहाँ पे 250 रुपीज़ की SIP शुरू करने के कंपल्शंस दिए गए हैं, साथ ही में रिलायंस जियो जैसे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। हमारे ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से बाहर आके हमें SIP हो या फिर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो, इसके बारे में सोचना ज़रूर बनता है। आज के वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम की लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें। देखो आप वीडियो पे आ रहे हो लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल के बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस और ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंच पाए। देखो साथ ही में म्यूचुअल फंड के एनालिसिस हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।